रामचंद्र की रामचंद्र की रामचंद्र की। मठ के जमीन खाली करो, खाली करो, खाली करो, मठ के जमीन खाली करो, खाली करो, खाली करो। मठ के हित में लड़ाई जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, मठ के हित में लड़ाई जारी रहेगा, जारी रहेगा। ठाकुर प्रसाद सिंह थे पहलादपुर के, उनका ज़मीन था, उनको लड़का फड़का नहीं था। हम लोग का भी ज़मीन था चारों बगल, वो भी अपना दान किए। हम लोग के ख़ानदान का भी तौजी भाई अपना इसमें मठ में दिवा दिया। और पूर्व के कुछ महान लोग जो थे और फर्जी केवाला किए, कहला बेचे, क्या किए कि लोग ऐसी 2-4 बीघा का खतियान खुल गया। अब बाद में कुछ लोग ज़मीन महंत से ले लिए, जिसको कमेटी बनने के बाद हम लोग उनको हटा के फिर मठ की तरफ कब्जा किए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा ज़मीन मिल जाए, इसीलिए अपना वो लोग पैसे के लोभ में परेशान रहते हैं, गुटबाजी करते हैं। कुछ ब्रोकर लोग का भी नज़र लगा हुआ है कि चूँकि शहर के अंदर में मठ है, यहाँ से 4 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर पर 4 लाइन है, पीछे सामने 8 किलोमीटर पर नगर निगम का ऑफिस है। तो ये तो पूरा पूर्ण रूप से शहरी है। ज़मीन तो बहुत था, 200-300 एकड़ था पूर्व के ज़माने में। अब घटते घटते 30-40 एकड़ आ गया है। उसमें भी 2-4-10 एकड़ पर विवाद चल रहा है। जब तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विचार देते हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड से गठन हो गया हुआ है, हम लोग 10-11 सदस्य हैं। पदेन अध्यक्ष है, हम इसका मठ के सचिव हैं, नवला जी अच्छी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष मदन मोहन दुबे हैं, कोषाध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी लोग हैं। आज के बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जन आंदोलन चलाया जाएगा, फिर एक बहुत बड़ा आम सभा होगा। उसमें आम राय से जो लोग ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। प्रशासनिक प्राधिकारी को लिख के दिया जा चुका हुआ है। कुछ ज़मीन के जमाबंदी पर सीओ साहब रोक लगा दिए हैं, जो सीओ साहब आपको बताएंगे। 451 25-26 है, 80 डिसमिल का तत्काल रोक लगा है। उससे पहले इसी यहाँ के विधायक के भाई मोहम्मद आलम ने लिया था 60 डिसमिल, उसको भी सतीश बाबू रद्द कर दिए। उससे पहले जैसे लिया था 80 डिसमिल, उसको भी सतीश बाबू जमाबंदी रद्द कर दिए। अब आज कितना ज़मीन अभी तक बिक गया है इसे मठ का? ज़मीन तो इसका बहुत बिक गया, लेकिन बहुत हम लोग कब्जा कर लिए। अच्छा। हाँ, अभी ज़मीन जो है से 4-5 एकड़ ज़मीन हम लोग के हाथ में, 4 एकड़ ज़मीन हम लोग के हाथ में। टोटल कितना ज़मीन है इस मठ का? ज़मीन अभी तत्काल में से 30 से 36 बीघा। 30-36 हाँ, बीघा। 30 से 36 बीघा, माने एक रेट तो जोड़ने पर होगा, नहीं 30 से 20 बीघा तो यही गांव में है जहाँ खड़ा है तहाँ। 6 बीघा इधर है, 8 बीघा इधर है। फर्जी तरीके से ज़मीन को ये लोग कब्जा करके बेच दिए। हाँ, वो महंत के या किसी से फर्जी से कुछ खतियान बनवा लिया, कोई केवला करवा लिया, कोई जागीरदारी करवा लिया। उसी में लोगों में आक्रोश है कि भाई अपना मठ का ज़मीन छोड़िए। कोई दान में दिए हुए बेचने के लिए थोड़ी हुए, शहरी इलाका है, लोग चाहता है कि यहाँ पैसा कमाए, ज़मीन की खरीद बिक्री करे। हमारे समिति जी भी सदस्य हैं, आगे गए हुए हैं। ओ मदन मोहन दुबे जी, क्या लग रहा है कि पदाधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा किया गया है? फर्जी तरीके पदाधिकारी का इसमें दोष नहीं होता है। जैसे आपके वादा करा लिए, कोई विरोध नहीं किया तो कोई जागीर खारिज कर दिया, बाद में रसीद कटना उन लोगों का बंद हो गया है। और कुछ ज़मीन का खतियान 4-5 बीघा का वो लोग खुलवा लिया, 3-4 बीघा का। इसका मतलब जांच नहीं ना किया गया पदाधिकारी के द्वारा? पदाधिकारी को दिया गया है, पदाधिकारी का कहना है कि खतियान आप लोग बराबर। क्या चाहते हैं इस मामले में? हम लोग चाहते हैं कि सब लोग सुरक्षा ज़मीन को छोड़ दे शांतिपूर्वक, और मठ को रहने दे। ये तो मठ को फ्री में ज़मीन मिला हुआ है, इसको विवादित करने से, झगड़ा झंझट करने से कोई फायदा तो है नहीं। आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सीओ साहब को मालूम है, अभी 80 डिसमिल पर अभी नहीं दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं। इससे पहले 60 डिसमिल को रद्द किए हैं। और हम लोग कंपेरेटिव मैप दिए हैं, पुराना खतियान दिए हैं महंत के नाम का। कार्रवाई चल रहा है, डीएम साहब के नॉलेज में ज़मीन है, डीएम साहब मोटिवेशन कर रहे हैं इस मठ का, और उनकी जानकारी में सब है। डीसीआर को जानकारी में, एसडीओ मैडम पश्चिमी को जानकारी में, सीईओ थाना सबको जानकारी में है। लोगों को तो बहुत सा काम रहता है, विधि व्यवस्था है, वो लोग का रिसीविंग है, वो लोगों को सूचना गया हुआ है। एक कमेटी का गठन तो कर दिए हुए है वो न्यास बोर्ड पटना, तो हम लोग अस्थायी हो गए हुए हैं। उपाध्यक्ष हैं, हम सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, पीछे कोषाध्यक्ष है, ये सब सदस्य लोग हैं। ये सब लोग 27 सदस्यीय कमेटी है, सबको पावर है इसे बोलने का, सबका अधिकार है। क्या निर्णय हुआ है आज की बैठक में? आज का निर्णय हुआ है कि शांतिपूर्वक से लोगों से अपील किया जा रहा है कि मठ की संपत्ति को छोड़ दें, और न छोड़िएगा तो कानूनी कार्रवाई होगा, कानून करेगा कार्रवाई। आंदोलन का भी रास्ता अपनाइए। आंदोलन का अगला बैठक में अभी बोलबम है, किसान लगा हुआ है धान की खेती में, व्यापक रूप से आंदोलन छेड़ा जाएगा। सारा जनता है, इसे पूछ लीजिए,
सब लोग इसके सपोर्ट में है, कोई विरोध में नहीं है। क्या परिचय हो गया? सब लोग सपोर्ट में है ना, अरे सब लोग सपोर्ट में है ना। हाँ, अपना परिचय। हमारा नाम अजय कुमार ठाकुर हुआ, हम पैक्स अध्यक्ष है, मठ के सचिव है। अब इनका बिल्कुल राम जानकी हमारा जो रसुलपुर मठ है, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भूमाफियाओं के द्वारा श्री राम मंदिर का और मठ का भी जो है सो ज़मीन को छोड़ा नहीं जा रहा है, और अपने किसी भी जो है सो कैसे भी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा के और दखल कब्जा के लिए जो है सो सारा चीज़ कर रहे हैं। तो ये कतई नहीं होने देंगे। हम लोग न्यास बोर्ड में जाएंगे और जिला पदाधिकारी से सारा चीज़ से अवगत कराएंगे, और यहाँ पे कोई भी अगर चाहे कि मनमानी और सख्ती और बल से प्रयोग करके अगर ज़मीन कब्जा करने के लिए, तो वो कतई नहीं होने देंगे। हम लोग साथ इकट्ठा हैं और श्री राम जी के रक्षा के लिए हम पूरे ग्रामवासी सदैव तत्पर हैं। पूरे सदस्य लोग जितना आदमी हम लोग सब आदमी हम लोग सभी आदमी क्या चीज़ कानूनी साथ मिल रहा है। बिल्कुल कानून का तो जो है सो साथ मिल रहा है। अभी अंचल अधिकारी के द्वारा जो है सो एक पत्र भी दिया गया है कि ज़मीन के मामला का जो है सो जानकारी मिला है। अंचल अधिकारी अभी तक आए नहीं है और आना चाहिए, उम्मीद है कि आना चाहिए। अगर नहीं भी आते हैं तो जिला पदाधिकारी को पूरे विषय पर जानकारी दी जाए। द्वारा बताया गया कि विधायक के भाई द्वारा भी नहीं, कोई भी हो, विधायक जी हो, सांसद जी हो या कोई भी हो, कानून सबके ऊपर उतना बिल्कुल बिल्कुल जो है सो सब लोग है, जो हम किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कानून सबके ऊपर उतना ही बराबर है, वो आपके ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, या कोई भी प्रतिनिधि है, सबके ऊपर उतना ही बराबर है। कुछ संज्ञान आया है कि पहले जज भी थे, वो भी ले रखे हैं, या कुछ ईंट भट्ठा भी अवैध रूप से जो चल रहा है, वो सब खाली कराया जाएगा। इसके लिए हम लोग पूरे ग्रामवासी तत्पर हैं। जान देना होगा सब मंजूर। परिचय दी। विमल कुमार, जदयू काटी विधानसभा। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस मठ के बचाने के लिए। यहाँ दलालों का अधिकांशतः दलाल लोग यहाँ आकर के कोई जमीन जो है लिखा लिया है और उनके द्वारा धमकी भी दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इस संपत्ति को बचाने के लिए हम लोग सीओ साहब से लेके एसडीओ साहब के यहाँ भी मिले थे और आगे भी हम लोग प्रयासरत हैं। वहाँ मिले और मिल करके और एक जन आंदोलन के रूप में इस मठ के संपत्ति को बचाने के लिए तन मन और धन से हम लोग सहयोग करेंगे। कितने वर्ष पुराना यह मठ है? 300 वर्ष से अधिक। अच्छा, कई पीढ़ियाँ देख ली हम। हाँ, अध्यक्ष जी आ गए। चलिए आज आज हम लोगों की जो बैठक है, इसके बारे में तो आप लोग को जानकारी पहले से हम लोग करा दिए थे। उसी के बारे में बैठक है कि जो ये लोग अत्याचार कर रहा है, मठ मंदिर में जो ज़मीन हम लोगों के पूर्वज दिए वो दान देते हैं और उसको लोग हड़पना चाह रहा है, तो ये बहुत अनर्थ हो रहा है। इसके लिए हम लोग आगे तक कार्रवाई कर रहे हैं। रिलीजियस बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन, वहाँ हम लोग गए, यहाँ डीएम से मिले, एसडीओ से मिले, सब लोग कार्रवाई शुरू कर दिए हैं यहाँ मोटेशन रुकवाने के लिए। पहले से सब लोग को मालूम है, सर्वविदित है कि जितने ज़मीन है उस पर सब लोग हम लोग रोके हुए हैं। हम लोग इसके लिए पटना गए, पटना से अध्यक्ष बोले कि भाई डीएम को दे दीजिए, उस सब लोग को बुलवाएंगे, सब लोग का कैंसिल हो जाएगा। किसी को राइट नहीं होता है कि मंदिर और मस्जिद का या ये मठ हो उसका जमीन बेचने का। ना कोई महंत का है, ना हम अध्यक्ष है, मेरा पावर है, ना सचिव का, किसी का कोई पावर नहीं होता। कितने वर्षों से चल रही है ये मामला? ये तो मामला अभी उखड़ा है, नया नया में सब लोग जान रहा है। कमेटी बना है तब से चल रहा है, पुराने वाले काम में। लेकिन अभी तो नया नया रिसेंट जो ये अत्याचार लोग कर रहा है, जल जुल्म कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, ये मठ का और यार सब लोग जो इधर जितने भी लोग हैं वो लोग इस पर बहुत आक्रोशित हैं। किसी भी समय कोई भी घटना घट सकती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसमें मिले हुए हैं। कोई नहीं है यहाँ पर। जो दलाल है, जो उसका काम है कि बहू बेटी भाई जो अलग है उसको लड़वाना, उससे लेना, उसका ज़मीन हड़प लेना। एक भाई दूसरे भाई में अनबन है तो दूसरे भाई से लिखवा लेना, किसी बहन से लिखवा लेना, किसी बेटी से लिखवा लेना। और इस तरह से जो काम कर रहे हैं, ये इनका मन बढ़ता जा रहा है, मनोबल बढ़ता जा रहा है। ये दादागिरी हो गया, ये डकैती हो गया। क्या परिचय हुआ? मेरा नर्मदा शंकर, मंदिर के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व जिला पार्षद। समाज की संपत्ति को कोई भी तरह का क्षति नहीं आना चाहिए, इसलिए रिक्वेस्ट किया जाता है कि
इस सामाजिक संपत्ति को बरकरार रखने के लिए सरकार इस पर हाई एक्शन में जाए। हाई एक्शन में नहीं जाने पर पूर्ण समाज अपनी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे मंदिर का जमीन कोई भी नहीं ले पा सकता है। ब्रोकर किसी तरह छेड़छाड़ करके उग्रवादी तत्व है, इसलिए मंदिर को जमीन को तहस नहस करते जा रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा परिचय हुआ, मैं यहाँ का कोषाध्यक्ष दिनेश ठाकुर।